माँ बहन, अभी मार पिटाई भी होगी, कुर्सी में कुर्सी भी होगी, फेंकम फेंका भी होगी, संसद में सब कुछ होगा। मैं तो जूता निकालता उसको वहीं जवाब दे देता। मैं उतना तो ही करता। आपने मुझे पर्सनल बात पूछी है, अगर वो गाली दे रहा तो मुझे भी जूता मार के उसके मुंह पे मारना चाहिए, क्योंकि ये लोग यही भाषा समझते हैं। ये लोग यही भाषा समझते हैं और समय है अब इनको ऐसी भाषा में जवाब देने का कि मुसलमान को जलील करना, देश के नागरिक को जलील करना, एक एमपी को जलील करना, ये खेल था बहुत बड़ा। भाई ऐसे उंगलियां दिखा दिखा के धमकाना क्या मतलब है? वो कहता ना एक अकेला सब पर भारी। अरे अब तो सब पे, पूरा देश पे भारी पड़ रहे हो आप लोग। मतलब हिंदू को कुछ कह दिया जाता तो सारे सारे भगवान रोड पर आ जाते, निकाल देते, भगवानों को अपमान कर दिया। हिंदू को अपमान नहीं करा, सब भगवानों को अपमान, जाग जाओ, उठ जाओ, भाग लो, और फिर 100-200 हिंदू मर जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है जगदीश शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, इनसे समझेंगे जिस तरीके के हालात संसद के अंदर देखने को मिले। संसद के एक सदस्य को जो है भरी सभा में गालियां दी जा रही है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, मुल्ला है, कटवा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सब मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ जो है पंडित जगदीश शर्मा जी, इनसे बातचीत करें। कल राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे, क्या मसला है? देखिए, नई संसद का उद्घाटन है, इसलिए इसका विरोध करते थे कि हमारी पुरानी संसद ही ठीक थी। भाई ये लोग इसी तरह का विचार बनना चाहते, ऐसे बनाना चाहते थे संसद में। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि ऐसी संसद बनाएंगे, उन्होंने बनाई। ये तो देश को देखना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है जो गाली दी गई एक सांसद दिल्ली से, आप तो खुद दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के सांसद ने इस तरह की हरकतें की, आपको भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि दिल्ली के एक सांसद जो हमारा सांसद है इस तरह की हरकत कर रहा है? भाई मुझे नहीं, पूरे देश को शर्मिंदगी है, और जनता का चुनाव प्रतिनिधि है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना है ना, भाजपा को सोचना है, लोकसभा स्पीकर को सोचना है कि उसको सस्पेंड क्यों नहीं करा, नोटिस देकर छोड़ दिया। अगर यही चेतावनी दे दी है, अगर यही किसी और ने किया होता ना, अब तक तो सस्पेंड कर दिया होता, उसका घर छीन लिया होता, उसके ऊपर दुनिया भर के केस बना दिए होते। ये तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि संसद नहीं का ऐसे उद्घाटन कराना था उन्होंने। इसलिए लोग मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि करवाया जाता है, होता नहीं है। घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान करना था, उन्होंने करा, और हिंदू मुसलमान के बिना इनको रोटियां जम नहीं होती। क्या आपको लग रहा है जिस तरह की गाली दी गई, लोग कह रहे हैं आने वाले समय में अगर ये लोग इस तरीके के हौसले रहेंगे, आने वाले समय मां बहन की गाली भी देंगे? कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी गाली थी, तो इससे बड़ी गाली भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये सरकार का फेलियर बता रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आएंगे इसी तरह के आपको देखने को मिलेगा, हर चैनल पर डिबेट पे इस तरह का माहौल बनाने को मिलेगा। बताइए कितना पान करेगा। देखिए अब तक ये जो माहौल था, गली मोहल्ले में देखने को मिलता था, सड़कों पे देखने को मिलता था, कहीं चौक चौराहे पे देखने को मिलता था, टीवी में भी इस तरह की बहस होती थी, गाली गलौज इस तरह की भाषा, क्योंकि आप तो खुद टीवी में जाते भी है बहस में। तो आपको क्या लग रहा है संसद तक पहुंच गया अब ये? इसको कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर, हमारे भारत का मंदिर, जहां मर्यादा, जहां मोदी जी ने आती कुछ शब्दों पर बैन लगाया था, और जो कि इतने बुरे शब्द नहीं थे, और इससे तो बुरे बिल्कुल नहीं थे। तो ये तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, स्पीकर को और बीजेपी के सभी नेताओं को देना पड़ेगा। चुप है, मौन है। राहुल गांधी क्यों पहुंचे राजनीति करने के लिए? भाई राहुल गांधी तो देखो हर दुखी आदमी यहाँ जाएगा जिसके साथ अत्याचार होगा, चाहे बहन हो, बेटी हो, किसान हो, महिला हो, मणिपुर हो, हर जगह राहुल गांधी जा रहे हैं। किसान हो, कोई मैकेनिक हो, कुली हो, तो राहुल गांधी जनता के बीच में जनता को समझ रहे हैं। जो काम मोदी जी को करना चाहिए था, लोग कह रहे हैं राहुल गांधी कर रहा है। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जनता से दूरी बना ली है, मीडिया से दूरी बना ली है, बस एक आदेश हिटलर की तरह पास कर देते हैं। G20 के भी रिजल्ट सामने आने लगे हैं। कर्नाटक के प्रधानमंत्री कितनी अवभगत करे थे, उनका भी देख लिया क्या स्थिति है। वहां से हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। भाई धमकी तो ये दुआए जा रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान तो ही करा रहे हैं, वहां हिंदुओं को धमकी दी जा रही है, मुसलमान को धमकी दी जा रही है। क्या आपको लग रहा है देश के अंदर भरी संसद में जिस तरीके से मुस्लिम नेता को गाली दी गई, उसको जो है उसकी साथ बदतमीजी की गई, क्या आपको लग रहा है इसका जो संदेश जा रहा है वो जो है विदेशों में भी एक खतरनाक संदेश जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात देश के अंदर पैदा हो रहे हैं? और क्या आपको लग रहा है कि अगर आप देश के अंदर मुसलमानों के साथ इस तरह व्यवहार करेंगे, तो अगर कनाडा में जो वहां पे कह रहे हैं कि भाई हिंदू निकल जाओ, तो आपको क्या लग रहा है ये सब, इसका क्या आप वजह देख रहे हैं? देखिए, भारत की बात करते हैं और मैं समझता हूँ भारत की संस्कृति नहीं है, भारत का एक सम्मान नहीं है। भारत के लोग तो समझते हैं, भारत की पहचान है पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, ये संस्कृति, प्यार मोहब्बत का देश है, जिसको राहुल गांधी जी करना चाह रहे हैं कि प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, मिलजुल कर रहो। यही राम कहते थे, यही रहीम कहते थे, यही हर आदमी चाहता है।
पर पिछले 9 साल से ये कुछ हो नहीं रहा है। इनका काम यही है सर, कि आपने वो वीडियो देखा है ध्यान से? देखिए, मैंने वीडियो देखा भी है, सुना भी है, सुबह शाम टीवी देख रहा हूँ हाँ। और हालात जिस तरह के हैं, बड़े शर्म और दुख की बात है हाँ। कि प्रधानमंत्री मौन आपने है। देखा वो सांसद किस तरह से कह रहा है, बाहर निकल तुम, तुझे बाहर देखेंगे। मैं तो कह रहा देखो, हूँ, गुंडागर्दी की भाषा मैं की तो मतलब। कह रहा हूँ ये हाँ। नई संसद का यही तो होना था। हाँ। ये जिस संसद पे शुरुआत में झगड़े थे तो पूरे एंड तक क्या रिजल्ट आएगा? ये रिजल्ट इसी तरह के आने। यहाँ माँ बहन, अभी मार पिटाई भी होगी, कुर्सी भी होगी, फेंकम फेंका भी होगी, संसद में सब कुछ होगा, क्योंकि इस तरह की आस्था भाषा की तो संसद सड़कों नहीं है। पर नहीं देखने को मिलती। जो बड़ा, जो आवारा, जो गुंडा होता है, वो बोलता है कि चल भाई तू बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तुझे हम देखते हैं। हाँ, तो अगर संसद में तो संसद क्या, संसद के अंदर जाने से डरेंगे कि भाई वहां ऐसे ऐसे गुंडे बैठे हैं कि आपके साथ तो मॉब लिंचिंग हो सकती है? सबसे बड़ी बात है, डरने वाला कोई नहीं है। ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत है, भारत के लोग हैं, जनता के चुने हुए लोग हैं। जो लोग कैमरे में सरकार है। धमकी दे रहा है, जो सांसद, क्या आपको लग रहा है कि ऑफलाइन वो धमकाता डर नहीं होगा? सरकार रही है और उनके डर की वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनको पता है, जिनका लीडर माफिया हो, जिनका लीडर बाहुबली हो, जिनका लीडर 56 इंच का हो, ये लीडरों के काम नहीं है। लीडर का काम है सभ्यता से। मनमोहन सिंह थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा जी थी। कम से कम अपने लोगों की तो मदद करो, जो वादे के उन पर तो बात करो, पर उस पर बात नहीं। जब लीडर ऐसा चुनोगे, तड़ीपार, बाहुबली, 56 इंच का सीना, लाल आंखें, ये कोई हमारे भारत की सभ्यता के शब्द नहीं है। और जब ऐसी बात करेंगे तो बड़ा छोटा भी उछलेगा। ये उछल ही रहे हैं। आज अभी कोई वर्ल्ड कप जीतना होता, कोई प्लेयर को भाला फेंककर जीतना होता, बेटियों को गोल्ड मेडल आना होता, प्रधानमंत्री उछल के आते कूद के कि मैं लेके आऊं जैसे। अरे चुप है, प्रधानमंत्री मौन है। जब देश पर ऐसी क्या बातें आपने समझ आते कभी हैं, सोचा प्रधानमंत्री था मौन हो जाते कि हैं। भरी संसद में किसी एक माननीय सदस्य को धर्म जाति के आधार पर गाली दी जाएगी? देखिए, मैंने नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। और नई संसद में हमें पता था ये क्यों ले जा रहे हैं जबरदस्ती सेशन बुलाकर, क्योंकि उनको पता था कहीं अगर हम चूक गए तो उद्घाटन भी ना कर पाए। बनवाई हमने, जैसा शोर मचा रहे हैं। भारत के पैसे से बनी, भारत के लोगों ने बनवाई, भारत के लोकतंत्र ने बनवाई। हमारी सोच भी तो बनवाएंगे, पर हमें पहले भारत की समस्याओं पर देखना था। आज के हालात ऐसे नहीं थे। अभी जो है, जो विपक्ष से जो सांसद है, विशेष अधिकार हनन का नोटिस लेकर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कानून के हिसाब से तो लाना चाहिए। और ये तो अगर ये सरकार ही एक्शन ले लेती, स्पीकर एक्शन ले लेते, प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। पर मजबूरी है तो लास्ट तक ले जाएंगे। माफी भी मांग, पहली बात तो माफी मांगने इनके दिमाग में नहीं है। ये प्री प्लानिंग खेल कराया था कि मुसलमान को जलील करना, देश के नागरिक को जलील करना, एक एमपी को जलील करना, ये खेल था बहुत बड़ा, और जिसमें वो कामयाब तो हो रहे ये हैं। जो दावा किया जाता है भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी जो नारा दे, क्या ये ढकोसला है, झूठा है? क्योंकि संसदों के अंदर जिस तरह की भावना है मुसलमानों के प्रति, उन्हें कहा जा रहा है तो आतंकवादी है, इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की, तो आपको क्या लग रहा है कि जो नफरत है वो निकल कर सामने आ गई उस दिन? ये 100% ढकोसला है। ये गुमराह करते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, मतलब इनका ये है कि अपना सबका साथ, अपना विकास और सबका विनाश, इनका नारे का मतलब ये है। अच्छा। और आज सबका विनाश हो रहा। अब तो लोकतंत्र के मंदिर में विनाश जैसी बातें हो रही है, गाली गलौज हो रहे हैं, मार पिटाई भी होगी आने वाले समय में, देखना आप, क्योंकि इनको पता। आप सांसद की कार्रवाई देखते हैं टीवी पे? बिल्कुल देखता हूँ, मैं सारा देखता हूँ। लेकिन क्या आपको लग रहा है, जिस तरह नजारा आपने देखा बच्चों के साथ, घर की फैमिली के साथ आप बैठे देख सकते हैं? अगर इस भाई तरह ऐसे का नजारा उंगलियां होगा दिखा दिखा के धमकाना क्या मतलब है? वो कहता ना, एक अकेला सब पर भारी। अरे तो सब पे, पूरा देश पे भारी पड़ रहे हो आप लोग, किसान पे भारी, नहीं, अगर मजदूर इसमें पे भारी। गाली दी जाएगी, क्या आप फैमिली के साथ बैठ के लोग संसद की कार्रवाई भी नहीं देख सकते? देखिए, क्या? प्रधानमंत्री को पता था कि उन शब्दों को बैन करा गया है जो देश की जनता प्रधानमंत्री को कहना चाहती थी। पर ये भी मर्यादा से बाहर हो गए। इन्हीं के लोग दूसरे एमपीओ को कह रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, आतंकवादी, कटुआ। अरे क्या भाई, अब वो अगर यही हिंदू कुछ कह दे, मतलब हिंदू को कुछ कह दिया जाता तो सारे भगवान रोड पर आ जाते, निकाल देते। भगवानों को अपमान कर दिया, हिंदू को अपमान नहीं करा, सब भगवानों को अपमान, जाग जाओ, उठ जाओ, भाग लो, और फिर 100-200 हिंदू मर जाते हैं। हो क्या रहा सरकार में? क्या आपको लग रहा है मुसलमान हो दोयम दर्जा नागरिक बनाने की साजिश हो रही है? देखिए, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू, अल्पसंख्यकों का आप कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं ना, हमारा जो देश है सभी धर्मों का देश है। और क्या भेदभाव हो रहा है मुसलमानों और का? कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि हम किसी धर्म का अपमान करें, भाईचारा खत्म लेकिन करें। जो संसद में हो रहा है उसको आप कैसे देखते ये हैं? हो नहीं रहा, करा जा रहा है, प्री प्लानिंग हो रहा है। हाँ। इनका मतलब यही था कि कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि हिंदुस्तान में फिर उबाल आ जाए, मुसलमान भी मरे और हिंदू भी मरे, उनको मारने तो की। क्या आपको लग रहा है बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा है मुसलमानों को? देखिए, बराबरी तो हम सब बराबर होने चाहिए। इंसान है तो इंसानियत से हमें रहना चाहिए, इंसान की भावना से भेदभाव हो रहा है आपको लग रहा है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये लोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं। ये कहते हैं हम राम के भगत हैं, और मैं कहता हूं मैं भी राम का भगत हूं। और मेरे प्रभु राम हमेशा एक ही बात कहते रहे कि भाईचारा बनाओ। आप कह रहे हैं आप भी राम के भगत है, ठीक है, आप भगवान राम को मानते हैं,
तो आपके प्रति, आपके अंदर कोई मुसलमानों के प्रति कोई मैं नफरत है? आपकी मीडिया से कहूंगा, देखिए भगवान राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी सब मेरे साथ हैं। नहीं, क्या आपके मन में कोई नफरत है नहीं, मुसलमानों के हमारी प्रति? किसी से नफरत नहीं है, हमारी उन लोगों से नफरत है जो नफरत फैला रहे हैं, जो अपने लोगों को मरवा रहे हैं, जिंदा जलवा रहे हैं, अपने जवानों को मरवा रहे हैं, बम से उड़वा रहे हैं। हमें उनसे मेरा एक आपसे सवाल है, एक निजी सवाल है, क्योंकि आप खुद राजनीति में हैं। जिस तरह की हरकत वहां पे हुई, जिस तरह रमेश विदुड़ी ने वहां पर जो उंगली दिखा दिखा के धमकाया, बाहर निकल गाली दी, अगर आप होते संसद में, आपके साथ ऐसा होता तो क्या करते? मैं तो जूता निकालता उसको वहीं जवाब दे देता। मैं उतना तो ही करता। आपने मुझे पर्सनल बात पूछी है, अगर वो गाली दे रहा तो मुझे भी जूता मार के उसके मुंह पे मारना चाहिए, क्योंकि ये लोग यही भाषा समझते हैं, ये लोग यही भाषा समझते हैं और समय है अब इनको ऐसी भाषा में जवाब देने का। इनको प्यार की भाषा नहीं समझ आती, ये प्यार को भी नमट में फैला रहे हैं। मैं कहता हूं वो दानिश अली, वो महान आदमी है जो इस सबर को पीगा, इस कड़वे घुट को पीगा, जूता मार देता तो उनको समझ में आ जाता ये लोग यही चाहते हैं। उनकी मानसिक स्थिति बड़ी खराब है। राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए वो कहे कि मुझे नींद नहीं आ रही है। भाई किसी को भी नहीं आएगी। आप टेलीविजन पे पूरे 140 लोगों के सामने, पूरे संचार के सामने लोकसभा ऑनलाइन सब देखते हैं और टीवी दिखाते हैं और ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं आप सोचने इसका असर कहां तक पड़ेगा। यहाँ के मुसलमान को दबा रहे हो तो बाहर के मुसलमान हिंदू जो पूरे देश में रह रहे हैं, मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, उनको दबाएंगे। मरवा तो हिंदू करे है ना, ये ड्रामा करते हैं। यहाँ पत्थर फेंकते हैं और बाहर जो विदेश की कंट्री में हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उन पर उनको अत्याचार सहना पड़ता है। इस बात का मोदी को थोड़ी पता है। उन्होंने तो ठेका ले लिया कि भारत के हिंदू और मर भी हिंदू रहे हैं। बाहर के हिंदू हिंदू नहीं है, वो मरे बेशक इनकी तरफ से। कहने के मैं क्या हो रहा है, विदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी या प्रमोशन? नहीं, कनाडा में क्या हो रहा है? ऐसे आदमी तो जेल में भेजना चाहिए, क्या प्रमोशन होगा? ये गुंडे लफंगे तो प्रमोशन कर सकते हैं, तो वाह वाह अंदर शाबाश शाबाशी दे रहे होंगे। छोटे से बड़ा नेता कमाल कर दिया तूने, क्योंकि चाहते यही है ये। ना तो लोकतंत्र, हर्षवर्धन हंस रहे थे पीछे, रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे वीडियो में, आपने ना तो लोकतंत्र को मानने ना संविधान को। हंसेंगे, उनको पता ठीक करा, आप शाबाशी भी दी होगी। कैमरे के सामने प्रधानमंत्री ने भी फोन करके कहा शाबाश मेरे शेर, गृह मंत्री बोला बहुत अच्छा करा। ये इस सोच के लोग, ऊपर से इशारा होता है। अरे भाई बिना इशारे इनकी हिम्मत, इनकी औकात है, इनकी औकात तक खड़े होकर ऐसे ललकार दे। इनकी औकात नहीं है, वो मंदिर है हमारा उसमें ऐसे ललकार दे, पर ऊपर से शय होती है, कराया जाता है उनको वाह वाह, उसको प्रमोशन मिलेगा, कुछ ना कुछ बड़ी चीज मिलेगी। देखना आपको लग रहा है 70-75 साल के इतिहास में आपकी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, थर्ड फ्रंट की भी सरकार रही, ऐसा वाकया आपने कभी पहले सुना देखा? भाई जिस तरह से प्रधानमंत्री रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे झांसाराम बापू की तरह, ये महिला बिल पर बात कर रहे थे, सबका साथ, सभी नेताओं का साथ मिला, सबको मिलकर रहना चाहिए। उनको पता है कि उनका अंत आ लिया, उनका अंतिम समय चल रहा है राजनीति का। उनको पता है क्या वो महिला आरक्षण की आपने बात की, जो लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, तो इस तरह गाली देते हैं, आपको लग रहा है महिलाओं को सम्मान करते हैं? ये कौन सम्मान करता है इनमें से? बता दो, देश का मुखिया सम्मान करता है क्या? इनके घर परिवार के बारे में देख लो, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर्सनली, पर सम्मान ये किसका सम्मान करते हैं? इनके नेता तो सुबह शाम महिलाओं की इज्जत लूटते हैं। वो जो गोल्ड मेडल आई थी, प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ रही 4-6 महीने है, बेचारी पागल हो, पहलवान, बताओ कितना सम्मान करा उन्होंने, कौन जाके मिला? वो सेंगर जो इनका नेता जो इज्जत लूटता है महिलाओं की, बताओ कितना इन्होंने उनको टाइट करा। वो जो इनका वो बाहुबली, वो कुश्ती, वो जो जिसके ऊपर ब्रिजभूषण के ऊपर कितने आरोप थे, बताओ कितना सम्मान करा। ये तो इज्जत लूटना जानते हैं। ये तो हाँ, मतलब महिला का सम्मान करने बजाय उनको तार तार कर रहे हैं। अब शोर मचा रहे डोंगी, हाँ क्या दिया हम वो देंगे, जैसे 15 लाख का जुमला था ना, क्या दिया महिलाओं को आरक्षण देंगे, पर 29 में देंगे। लोग ये कह रहे हैं 29 में आपको कोई रहने देगा जब देंगे ना। आपकी तो 24 में रवानगी है, क्या 29 में देंगे? क्या हो रहा है? हमारे नेता, क्या हो रहा है 24 हम में? 24 में इनकी रवानगी है और लगता है कि जल्दी 24 में जा रहे हैं मोदी बिल्कुल बाहर जा रहे हैं पूरा देश। अगर मोदी जी 24 में आ जाते हैं तो क्या, कैसा आप देख रहे हैं कि क्या ये देश का दुर्भाग्य होगा, इन महिलाओं का दुर्भाग्य होगा। और ये फिर भी नहीं देंगे, जुमला करेंगे, फिर कह देंगे हमारा तो जुमला था 15 लाख की तरह, सत्ता लूटने के लिए आ रहे। पर मैं जो कह दूं आपको, कहता हूं आप सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पे एक चीज लिखिए कि 2024 में 75% लोग, 95% लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। ये तो लूटने की तैयारी करेंगे ईवीएम से, डीएम से। पर मैं समझता हूँ देश की जनता जागरूक है, इस बार इनको हिंदुत्व के नाम पे तो वोट मिलेगा। हिंदू इनको जूता मारने वाला है। बनारस में कितने काम कर लो, बीजेपी सारे हिंदू भाग लिए हैं। उनको पता है अगर ये झूठे नकली हिंदूवादी हमने बैठा दिए तो हमारे बच्चे भी भीख मांगेंगे, हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे और हमारे बच्चों की इज्जत भी लूटी जाएगी। और दानिश अली के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या शब्द? भाई जो उन्होंने सबर करा, जो उन्होंने सुना है, मैं तो ये कहूंगा हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आप बड़े महान आदमी है, जो उनको जूता नहीं मारा निकाल के, आपने सबर का घूंट पिया। और हमारे नेता राहुल गांधी का पूरा देश की संपत्ति उनके सहमति उनके साथ है, उनके सद्भावना उनके साथ है। आप लोग दानिश अली के साथ हैं? हम तो हर उस आदमी के साथ है जिसके साथ अत्याचार ये सरकार करेगी।
चाहे दानिश हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे सरदार हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे गुजराती हो, हम उसका साथ देंगे जो ये अत्याचार और अन्याय लोगों के साथ करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे मेरे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता है ना, साफ तौर से कहना जिस तरह के हालात आज संसद के अंदर पैदा हुए हैं, उसको लेकर जो है पूरा देश शर्मिंदा है। आपकी क्या राय है? जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।